बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है और इसका ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में क्या होता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स पर क्यों कोई चार्ज नहीं होता है और प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस वजह से न्यूक्लियस पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर के बॉल्स हैं ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और जो पर्पल सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है वो रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियस को। और यहाँ पर दो शेल्स बने हुए हैं N1 और N2। ठीक है, तो जो N1 में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, और जो उसके सेकंड राउंड में यहाँ पर ये जो तीन आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं इन तीनों पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो फर्स्ट शेल के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल के, क्योंकि सेम चार्ज आपने फिजिक्स में भी ये चीज़ पढ़ी होगी, सेम चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये वाले अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, रिपल्जन होगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन किया गया है या उनके अंदर एक शील्डिंग इफेक्ट आ गया है। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये जो आपको दिखाया गया है ये वो ताकत है जो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होकर और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से उनके दरमियान में अट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रिपल्जन ज़्यादा हो जाती है। इसी को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पर आपके पास फोर्थ लाइन में जो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको ZeF के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी आपको यहाँ पे उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, और सून आफ्टर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो चार्ज होता है जो न्यूक्लियस लगा रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर, और शील्डिंग इफेक्ट है जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर जो रिपल्जन फोर्स लगा रहे हैं उसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब हम बात करते हैं इसके ट्रेंड की, तो यहाँ पर एक और डायग्राम आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपके पास एक पीरियड और एक ग्रुप दिखाया गया है। ठीक है, तो जो शील्डिंग इफेक्ट है उस वो अलोंग द पीरियड सेम रहती है। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, लेकिन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करता है अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और जो अगर हम ग्रुप की बात करें तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों की दोनों जो चीज़ें हैं वो इंक्रीज कर रही हैं डाउन दी ग्रुप। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आपको सेकेंड दो लाइंस में आपको आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन मिल जाएगी कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। वो एनर्जी जो हमें चाहिए ताकि हम इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में मौजूद है उसको निकाल सकें। ठीक है, ये आपको मैं आगे चल के फिगर के साथ डायग्राम के साथ भी अच्छे से समझाऊंगी, और ये बल्कि आप साथ देखते हैं हमारे पास ये देखें। ठीक है, वो एनर्जी जो हमने किसी भी एटम पर लगाई है ताकि उसके अंदर मौजूद आउटर मोस्ट शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल सकें। ठीक है, हमने नेगेटिव चार्ज कम करना है उसको पॉजिटिव आयन बनाने के लिए। ठीक है, जब हम लोग किसी चीज़ में से यहाँ पर देखें, जैसे आपको एग्जांपल दिए सोडियम में से जब इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। पॉजिटिव आयन बनाने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन वन आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़। अब इसकी मैं आपको डिटेल बता देती हूँ। यहाँ पे आपको देखें जो बुक में भी आपको एग्जांपल दी हुई है सोडियम की। ये सोडियम के आउटर मोस्ट में ये रेड डॉट से आपको दिखाया है कि एक इलेक्ट्रॉन अकेला पड़ा हुआ है सबसे बाहर वाले शेल में। ठीक है, तो वो सबसे न्यूक्लियस की ताकत उस पर सबसे कम होती है। न्यूक्लियर का जो इफेक्टिव फोर्स होती है, न्यूक्लियर चार्ज होता है जो अभी आपने पीछे भी पढ़ा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो इस पर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इसको हम थोड़ी सी एनर्जी देते हैं
ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेपरेट हो जाएगा बाहर, और एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि कम हो गया है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से +1 चार्ज आ जाएगा। तो क्योंकि इसमें से हमने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अगर हम सोडियम के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट ले लें, जैसे यहाँ पर देखें आप, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से जब हम एक दफ़ा एनर्जी देंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से निकल जाएगा और मैग्नीशियम पर चार्ज आ जाएगा +1। लेकिन अभी भी आउटर मोस्ट में एक शेल पड़ा हुआ है जो इसके किसी काम का नहीं है, ये इसको निकालना है अपने अंदर से। तो फिर क्या करेगा ये, हम दोबारा से उसको आयनाइजेशन एनर्जी देंगे सेकेंड टाइम, और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और मैग्नीशियम पर +2 चार्ज आ जाएगा। इस वजह से क्योंकि इस पर हमने 2 दफ़ा लगाए हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इसकी दो दफ़ा इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो इसकी 2 आयोनाइजेशन एनर्जीज आएंगी। ठीक है, तो यही बात आपको पीछे बुक के पेज पे भी दिखाई थी जो यहाँ पर दिखाई हुई है। ठीक है, और मैं बार बार आपको बुक का पेज इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि आप ये जो कॉन्सेप्ट पढ़े हो, ये पॉइंट पढ़े हो, ये बुक में किस जगह पर लिखा हुआ है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसके ट्रेंड की। तो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि अलोंग द पीरियड ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करती है, और डाउन द ग्रुप जो है आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होती है। ठीक है, ये इसका ट्रेंड है। आपने यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे आप पीरियोडिक टेबल के साथ भी देख लें। तो अगर हम अलोंग द पीरियड बात करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज़ होगी, और अलोंग द पीरियड हमेशा हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, तो ये आपके पास आज का लेक्चर था जिसमें आपने शील्डिंग इफ़ेक्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी है। आपने इसमें इनकी डेफिनेशंस और इसके अलावा इनका ट्रेंड जो है याद करना है कि पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड क्या ट्रेंड है और डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड है। और ये आपका आज का लेक्चर था। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। अगर कुछ भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।